Mahubaran kachivari gama pakhulima Yami janan kachi garzi gama pasavima Zakhozari gam kurbani ganda shundorang Daya saram ke malgaru dalta shumatang O karara rasha O karara rasha O karara rasha O karara rasha Ho 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 रहे ना रहे ये जीवन कभी बनिए रहे दोस्ती है तेरी कसम ओ यारा मेरे जुदा हम न होंगे कभी हमेशा रहे तू साथी मेरा ये बंधन रहे तू सदा है ताकत तेरी है कुव्वत मेरी बढ़े ये मेरी ये दुआ ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत हो 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 चलो भाई उठो 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 रोटी तैयार हो गई उठो चल भाई अपनी अपनी कंपनी एड हलाल करने का वक्त आ गया है मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इस जंगल में भी अपनी नेमतों से नवाजा हम तेरा शुक्र अदा करने के काबिल ही नहीं हैं अल्लाह हम तो तुझसे वादा करते हैं कि अगर तेरी इस नेमत यानी कि साग में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया हो तो भी हम पकाने वाले को कोई इल्ज़ाम नहीं देंगे बल्कि सब्र करते हुए खा लेंगे आमीन आमीन बिस्मिल्लाह जंटलमैन तुम सब ने वादा किया था कि अल्लाह का शुक्र अदा करोगे भाइयों हर बुजुर्गों का कहना है कि जिस दिन किस्मत साथ दे रही हो उसी दिन राग पाग और साग परफेक्ट बनते हैं वरना हर बार कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है सर बुजुर्गों के इस फरमान को आप आसान अल्फाज में समझाएंगे जी सर जिस दिन गाने वाले की किस्मत अरूज पर हो उसी दिन ही वो राग को अपनी पूरी परफेक्शन से गा पाता है एक एक सुर अपनी जगह पे जाके लगता है सर जिस दिन पगड़ी बांधने वाले की किस्मत साथ दे रही हो उस दिन वो ऐसी पगड़ी बांधता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं यही फार्मूला साग पर भी लगता है सर आज किस्मत ने साथ नहीं दिया वरना ऐसा खाना बनाता कि मज़ा आ जाता सर इस जहरीले खाने के बदले में सब की कमनी एड दबाई हुई है तुमने सर मैं सब वापस करने को तैयार हूँ सर कोई ज़रूरत नहीं जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की जिम्मेदारी लगाई जाए तो उसका अंजाम यही होता है सब भूखे रह जाते हैं जाओ अब खाली पेट जितने गाने गाने हैं गाओ महर गुलाम फरीद राइडिंग क्लब गढ़ महाराजा राना फरीद राना क्लब मेलसी चौधरी मकबूल जेलम और बाकर ख़ान आवान चकवाल राइडिंग क्लब मलक जी ये सारे मेहमानों के नाम है जी अगर आपको कोई नाम याद है तो बता दें उनको भी मैं दावतनामा भेज देता हूँ जी ओ मुलाज़म हुसैन एडी वड्डी लिस्ट मेहमानों की तो तूने मुझे सुना दी है इनकी शुगल मेले का इंतज़ाम तूने क्या किया मलक जी
घोड़ों की शौकीनों के लिए आपने मलिक शाहजैन की मंगनी पर इतनी बड़ी दौड़ तो करवा रहे हैं, और इनको शुगल मेला क्या चाहिए जी? काके घोड़े तो दौड़ लेंगे, दौड़े किसने गाने? मलिक शाहजैन की मंगनी है कोई छोटी बात नहीं है। मैं चाहता हूं ये दोनों शुगल एक साथ हो। सवेर घोड़ों की दौड़, ते शामी महफिल मौसीकी। पर गल है वे, गाएगा कौन? सारे अच्छे गाने वाले तो गुजर गए। ना नूर जा रही, ना नसीम बेगम रही, ना बिंदी हसन रहे, ते ना अल्लाह बख्शे नुसरत फतेह अली खान रहे। हाय हाय हाय। हाँ मलिक जी, राहत फतेह अली को बुला लेते हैं जी। और रहने दे, राहत अली खान को बुला लेते हैं। उसने आधी जगीर ले लेनी है मुझसे अपने गाने के चक्कर में। और मलिक जी, अपनों में ते दिलदार हुसैन दर्द है जी, और खुदा बख्श जख्मी है जी। इनको बुलवाएंगे ना जी तो दौड़ते भी आएंगे जी। ये दिलदार हुसैन दर्द, और टक्के का दर्द नहीं है उसकी आवाज में। ये दूसरा ना तूने क्या लिया है? हाँ जी, खुदा बख्श जख्मी जी। अजी इसकी खूबी पता क्या है? पैसे कम लेता है और शुगल ज्यादा लगाता है। सच्ची गल है, बड़ी खूबी है फिर ते। चल तेरे पे भरोसा करता हूं मैं। बुला ले। और छोटे मलिक के दोस्तों को लेने कौन गया? अब मैं अभी पता करता हूँ मलिक जी। हाँ बे रशीद, वो मेरे वाल करना अपनी बुद्धि। जी मलिक जी। याद रखी, जो खाना अच्छा नहीं ना पका, एक पूरी देख मैंने तेरे को खिलानी है, बाकी सारी कुत्तों को खिलानी है। मलिक जी, इससे पहले कभी शिकायत का मौका मिला है? हाँ तो नमक तेज हो गया था पिछली दफा। मलिक जी, छोटे मलिक सब खुद ही लेने गए हैं जी उनको। तारिक, कैसा है? डेट बिल्कुल तू सुना। देख ले, पहुंचा नहीं ना वो अभी तक सुल्तान। आने वाली है उसकी बस भी। तू बता कैसा रहा सफर? ठीक है, उसको फोन तो कर दे कहाँ पहुंचा है। अब्बा जी, मैं तो कहता हूं कि आप अभी से मलिक अल्लाह यार के कान में ये बात डाल दें कि हम उसके पोते को अपनी लड़की सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वो मुझे इलेक्शन में सपोर्ट करे। अभी नहीं, पहले रानी पुत्र को उस घर की रानी बन लेने दे, फिर सब आराम से बात कर लेंगे। तू फिक्र ना कर और जल्दी भी ना कर, जल्दबाजी के काम हमेशा खराब होते हैं। जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं अब्बा जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मलिक अल्लाह यार से जुबान ले लें बस। जब उसका इतना बड़ा पोता ले रहे हैं तो छोटी सी जुबान लेने की क्या जरूरत है? आने वाला दौर पोते का है, दादे का नहीं। May I come in, sir? Yes, please come in. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। महमूद, क्या हाल है? फाइन सर, आप कैसे हैं? ऑल वेल, थैंक यू। अच्छा, ये टॉप 30 कैरेट्स की लिस्ट है जिनको RMS सैंडर्स की सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनकी तैयारी जो है वो फ़ौरन से स्टार्ट करवा दी है। ठीक है सर। एंड बी माइंडफुल के जो फॉरेन मिलिट्री एकेडमी सिलेक्शन की एकेडमी की प्रेपरेटरी पैकेज है उसको लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, राइट। बाकी सब खैरियत है? ठीक है, ऑल गुड सर। थैंक यू, यू कैन लीव। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम 30 के बस्ते बंधवा कर हमें घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं? जो तूने किया ना हमारे साथ,
इसकी वजह से तुझे ड्रम आउट हो जाना चाहिए। हाँ 3 हफ्ते गुजर गए यारमुख को, लेकिन अभी तक मुंह से नमक का जायका नहीं गया। काजी को भूल के आगे बढ़ो मेरी जान। कब तक पुरानी बातें याद करके अपना मुंह जलाते रहोगे? यार साथ तू बताया क्यों बुलाया होगा? मुझे क्या मालूम है, क्या कमांड डाउन टू पीएमए का? नहीं मतलब कोई गेस्ट तो होगा। गेस्ट तो यही होगा कि हमारी परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस हुए हैं कि हम तीनों को पीएमए से निकाल देंगे। और क्या? कसम से? हाँ ना कर, अगर ऐसा हो गया ना, तेरा भाई जाएगा सीधा तौं से शरीफ, और वहां जाके अपनी आजादी की खुशी में पीर पठान के मजार पर दिया जलाऊंगा। नहीं, दिया भी जलाऊंगा, चादर भी चढ़ाऊंगा। ओह, और फिर सारा दिन मैंने खेतों में रहना है, अताउल्ला खां के डोढ़े माइये गा के टाइम पास करता रहूंगा। Well done, gentlemen. Assalamu alaikum, gentlemen. How are you all? Good. आप तमाम कैडेट्स को रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडर्स की सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसकी बुनियाद आपकी अब तक की पीएमए की परफॉर्मेंस है। इसके बाद आप तमाम कैडेट्स मज़ीद 4 मराहिल से गुजारे जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के इम्तिहानात, इंटरव्यूज और GHQ की फाइनल सिलेक्शन शामिल है। Gentlemen, this will be a tough and demanding task, and only the best amongst you will be selected. मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम भरपूर तैयारी के साथ इस सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मलक अल्लाह यार के दरबार पे आए हुए तमाम दोस्तों को उस्ताद अनवर दरबारी का सलाम पहुंचे। और मलक शाह ज़ैन की मंगनी के इस पुरमसरत मौका पर मैं आपको अपनी पसंदी की गज़ल सुनाता हूँ। इसके बाद आस्ता आस्ता आपकी फरमाइशें भी पूरी करूँगा। मलक साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलने को मोरा जिया चाहे सखी, मिलने को मोरा जिया चाहे सखी, इतनी बिनती मोरी कहियो। जी मलक जी। और ये तो पक्के गाने से शुरू हो गया है। आस्ता आस्ता कच्चे पर आ जाएगा जी, अभी तो बुनियाद बना रहा है। और बुनियाद के साथ साथ ही हमको बेवकूफ भी बना रहा है। मलक जी, मुफ्त जो आया है। हाँ फिर ठीक है। जल्दी कर, लेट हो रहे हैं। कहाँ लेट हो रहे हैं, शाहजैन के साथ ही जाना है, आ तो जाओ। यार काश साथ भी आ जाता, उस मनहूस को बहुत मजा आना था। कसम से अभी स्टेज पे बैठा गा रहा होता इस बंदे के साथ। क्या हम उस आदमी को भूल नहीं सकते? उसने मेरे साथ जो ज्यादती की है, उसके बाद तुम दोनों उसका जिक्र भी कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे घर में, मेरे सामने? सॉरी यार। नहीं, एक मिनट, कौन सा सॉरी? किस बात का सॉरी? हम तेरे घर तेरी खुशी में शामिल होने आए हैं, सॉरी करने नहीं आए। और जो मैंने, तूने और इसने सादे के साथ किया है ना, उसने सिर्फ उसका जवाब दिया है। पहले हमारे साथ होता था, आज उसके जिक्र पे तू हमें आंखें दिखा रहा है। वाह, वो हमारा दोस्त नहीं है, समझे तुम? हम तुम्हारे मुलाजिम नहीं है, ठीक है? तुम्हारे दोस्त हैं, हमें दोस्तों की तरह ट्रीट करो। साथ के साथ मिला हुआ है। अगर मैं उसके साथ मिला होता ना, इस वक्त तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। तुम अपनी गलती मानने के बजाय हमें यह मनवाने की कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ साद का कसूर था। उसने तुम्हारे साथ जुल्म किया, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर डाला। क्या बकवास कर रहा है तू? तू मुझ पर इल्जाम डाल रहा है? क्या उस दिन मैंने सबको इकट्ठा करके दिल साफ करने की कोशिश नहीं की थी? ये कैसी कोशिश है? वो तुझे जागीरदार होने के ताने दे रहा है, तू उसे फौजी होने के। ऐसे किया जाता है दिल साहब? चल छोड़ना यार, खुशी का मौका है, बाद में बात कर लेंगे। करेंगे, जरूर करेंगे, और डिटेल में करेंगे, ताकि सब कुछ क्लियर हो और हमारी औकात भी, और तुझे और मुझे भी समझ आए कि हम इसके दोस्त हैं या इसके आगे पीछे फिरने वाले चेले।
क्या बात कर रहा है यार, ये कोई मौका है ये बात करने का? देख, इसकी हाँ में हाँ मिलाने से ना हमारा नुकसान है, समझा है तू? जब तक ये सच को फेस नहीं करेगा और खुद से और हमसे लड़ना नहीं रुकेगा ना, वही जो गंदगी इसने फैलाई है ना, इसका म्यूजिक मैं और तू नहीं फेस करेंगे, ये खुद करेगा। उसकी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। वो चाहता है ना, तू भी चाहता है, मुझे पता है। मुझे पता है तूने सब कुछ गुस्से में किया है। वो माफी मांगना चाह रहा है यार तुझसे। उसने तेरे साथ गलत किया, तूने उसके साथ किया, हिसाब बराबर ना हो गया। अब भूल जा यार सारी बातें। बात करा उससे मेरी। इसकी बगैरती का क्या लॉजिक है? पढ़ लिख दर्जे का घटिया आदमी है ये। तूने जो मुझे धोखा दिया है ना, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। पढ़ लिख दर्जे का घटिया आदमी है ये। सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। बुजुर्गों की निशानी थी, वो भी चले गए, ये भी चला गया। एक बात तो बता। हाँ, क्या मेरा भी आरएम में जाना मुमकिन है? मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस कोर्स के टॉप 30 कैडेट्स में से हूँ। पाक फौज में ये वक्त भी आना था। बकवास न कर, पाक फौज का असासा हूँ मैं। सुबह तो ये असासा तौसे शरीफ के मज़ारों पर चादरें चढ़ाने की बात कर रहा था। वो तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा बता ना यार, मेरा आरएम में जाना मुमकिन है? दुनिया में कोई काम नामुमकिन है? कि तू पीएम में आ गया तो वहां क्यों नहीं जा सकता? कैसे जा सकता हूँ? तू है, तलहा, हमजा, जावेद, बासित, सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट हो तू। हम सब तो पीछे परचून माल है। वो कवालों के पीछे तालियां बजाने वाले होते हैं ना, वो हैं हम। अगर तू ताली बजाने वाला होता तो ISSB में अप्लाई करने वाले लाख लड़कों में से फौज तुझे क्यों सिलेक्ट करती? और हमारे कोर्स के 603 लड़कों में से तू टॉप 30 में क्यों आया? हाँ, इडियट। और हारे से ज्यादा ना मुझे तुझसे डर लग रहा है। मुझे लगता है तू ही जाएगा। दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं, दिल से कह रहा हूं।
इसी साथ जरा वो नज़ारा इमेजिन कर जब बस्ती मलूक का गुलजार हुसैन सैंडहर्स्ट में ट्रेनिंग कर रहा है, अंग्रेज तेरे भाई को सलूट मार रहा हूँ, खुदा की कसम मजा आ जाएगा। है? एक तो तुम लोग मुझे बातों में लगा देते हो, पढ़ने दो यार, मुझे जाना है, तैयारी करनी है। क्या पढ़ रहा है? दिखा तो सही। क्यों डर रहा है? तू ही जाएगा, लिखवा ले मुझसे। लिख दे। ये लिख दिया, हारिस विल गो टू RMA, और साइन भी कर दी। चल अब उठ, इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच आखिरी ओवर्स में। अब तो भाई तेरा इंग्लैंड जाके ही मैच देखेगा। तू जा, मैं पढ़ता हूँ। अब क्यों पढ़ रहा है? अब लिख तो दिया मैंने। इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि तूने लिखा है, क्योंकि तेरी जबान है काली और उससे निकली हर बात ऐसी फंसती है कि सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। सही है, नहीं जाना तो ना जा, मेरा मैच फंसा हुआ है, मैं जा रहा हूँ। वो कभी कभी यारों दोस्तों को वो बात भी मालूम होती है जो सकी मां को नहीं मालूम होती। मुझे सच सच बता पुत्र, शाहजैन इस रिश्ते पे खुश नहीं है ना? नहीं दादाजी, वो बहुत खुश है। खुश है? अच्छा, तो पुत्र रात को बड़ी महफिल में सारों के सामने उसने वो रूप क्यों दिखाया जो हमने पहले कभी नहीं देखा था? वो कम से कम मैं तो कभी नहीं देखा सी। तूने देखा था? हाँ, समझ गया। इसका मतलब है कि तूने देखा भी है, सुना भी है। तो पुत्र है कोई बात जो तूने मुझे बतानी है? कसमें मैं भी जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। ये रात होया क्या था? दरअसल दादाजी ये बात कल रात नहीं शुरू हुई। वो जब हम कॉलेज में थे तो आप उसके घर मेरा रिश्ता लेके जाएं। वो लड़की मेरी पसंद है और मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा। जब अपनों में एक लड़की बैठी है तो फिर तुझे गैरों में जाने की क्या जरूरत है? इसलिए कि ये मेरी गैरत का मामला है। पुत्र शाहजैन, उठ जा पुत्र, सवेर हो गई, मुझे बात करनी है तेरे से। सॉरी दादा। किस बात की सॉरी? वो जो मैंने कल रात किया उसकी। जान दे पुत्र, जान दे। और तूने तो सिर्फ एक हारमोनियम ही तोड़ा है ना। और अल्लाह बख्शे तेरे ताए को, जब उसे किसी गाने वाले की आवाज समझ नहीं आती थी तो परी महफिल में उसको सिंदूर खिला देता था। सारी उम्र बंदा गाने के काबिल ही नहीं रहता था। पुत्र, बस मुझे एक बात का दुख है। तूने एक बात छुपाई है ना मेरे से? नहीं, मैंने क्या छुपाया है? पुत्र, कॉलेज में जो कुछ भी तेरे साथ होया है ना, उस दिन से लेके रात जो है सारा किस्सा मुझको बयान कर दिया है शहरियार ने। पुत्र, जो तूने ये सारी बातें मुझे आप बता दी होती ना तो हालात कुछ और होने थे। चल कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं किया, रुकवा देते ना तेरी रानी से मंगनी। उस ब्रिगेडियर के पुत्र को तो
तुझे थप्पड़ मारने की सजा उस लड़की से तेरा रिश्ता तय करा के लेता। लेते हैं ना उस ब्रिगेडियर से बदला, बनाते ना दुआ को तेरी दुल्हन। उसके लिए चाहे मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सियासत का, वो आगे फिर देखी जाएगी। देते हैं ना जवाब बस ब्रिगेडियर को। नहीं दादा, मुझे ना तो किसी को जवाब देना है और ना ही किसी से बदला लेना है। और मैं रानी के साथ ये नहीं कर सकता, उसका दिल नहीं तोड़ सकता मैं। मुझे वो अच्छी लगती है। शाबाश, जिंदा है पुत्र, रब दा शुक्र है तूने ना कर दी। जे तू हाँ कर दिया ना पुत्र, तो मैंने समझना था कि तेरा ज़मीर भी मर गया। जिंदा है मेरा पुत्र, जिंदा है। शाबाश। क्या जरूरत थी सब कुछ बताने की? मतलब ए से लेकर जी तक सब कुछ ही बता कर आ गया। यार वो हम सब की आपस की बात थी, पांचवें बंदे की जगह नहीं बनती थी। पांचवा बंदा जो है ना उसके बाप का बाप है, और मैंने खुद नहीं बताया, उन्होंने उगलवाया मुझसे। हाँ, और तू सब कुछ उगाल कर भी आ गया। नहीं तो क्या करता, झूठ बोलता। झूठ बोल बोल के चीजें छुपा छुपा के ये दिन देखना पड़ा है हमें। सच बोलने का भी ना वक्त होता है, और ये वक्त नहीं था। तेरे सच ने कल रात उस सिंगर के तबले फड़वाए, और अब तू अपना सर फड़वाएगा शाहजैन से। गड्डी तैयार है बाबूजी, आपकी लारी का टाइम होने वाला है। हाँ चले। अब लेकिन मंगनी का फंक्शन तो अभी रहता है। मलक शाहजैन का हुक्म है जी, शहरियार बाबू को इज्जत के साथ लारी में बिठा के पिंडी के लिए रवाना करना है जी। तू यहीं रुक, मैं भी आता हूं। पर अगर गया ना अच्छा नहीं होगा। क्या ये सच है कि तूने शहरियार को कहा यहां से जाने के लिए? उसने दिल तोड़ा है मेरा। मैं अब ना तो उस पर एतबार कर सकता हूं और ना ही उसे अपने घर में देख सकता हूं। उसे कहो यहां से चला जाए। यार मैं मानता हूं कि जो कुछ उसने किया है, हो सकता है उसका तरीका ठीक ना हो, लेकिन उसकी नीयत ठीक है। उसने ये सब कुछ अच्छाई के लिए किया है। इसे तू अच्छाई कहता है? उसने दादा को जाकर वो सब बातें बता दी जो हम चारों की अमानत थी। उसने तो ये तक बता दिया कि साद ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। कल तक सिर्फ 3 लोगों के सामने मैं अपना सर नहीं उठा सकता था, और आज से अपने ही घर में अपने दादा के सामने सर झुकाकर जीऊंगा मैं। शाहजैन, यार वो तेरी खुशी में शामिल होने आए। ऐसे होते हैं खुशी में शामिल? कल रात उसने मुझे तेरे सामने जलील किया था, और आज सुबह ही सुबह दादा के सामने। समझता क्या वो अपने आप को? हाँ, मैं कोई गिरा पड़ा नहीं हूं कि हर कोई आके मुझे जलील करके चला जाएगा। सादे का मिशन कामयाब हो गया ना आखिरकार, कर दिया ना उसने सबको अलग। ओ भाई, कोई किसी से अलग नहीं हो रहा, तू सबसे अलग सोच रहा है। पता नहीं किसने तेरे दिमाग में ये बात बिठा दी है कि शहरियार और साद एक तरफ है और तू एक तरफ। और तू किस तरफ है?
सबकी तरफ हूं, हम सब दोस्त हैं यार। अच्छा, तो ये बता, तू मुझे सही समझता है या साथ को? क्या हो क्या गया तुझे? तू कैसी बातें कर रहा है? तू मुझे सही समझता है या साथ को? इस बात का मैं क्या जवाब दूं तुझे? मैं या साथ? हम सब दोस्त हैं शाहज़ैन। देख, एक जवाब दे, तू मुझे कसूरवार ठहराता है या साथ को? तुम दोनों को नहीं, मैं हूं कसूरवार। ना मैं वहां आकर बताता कि दुआ को देख के आऊं, ना तुम लोग वहां जाते, बात ना इतनी आगे बढ़ती। मुनाफकत ना कर, जो सवाल पूछा है ना उसका जवाब दे। मेरा ख्याल है कि हमारी दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है। खुश रहे। All right, gentlemen, please settle down. Gentlemen, how are you? Fine, sir. जैसा कि आपको पता है कि सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया जा चुका है। जजमेंट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट के मुताबिक जिस कैडेट को रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडिस के लिए सेलेक्ट किया गया है वो है जजमेंट कैडेट साहब। जजमेंट कैडेट हारिस रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडिस के लिए रिजर्व पर रखे गए हैं। We are proud of you. Congratulations to you and your family. For the rest of you gentlemen, very well done. You all have fought well. And remember, this is what matters the most as a soldier. Keep it up and thank you. उबार का रूम में 5 रूम मिलते हैं। Congratulations, buddy. थैंक्स।
खड़ा रस्म कर ले हैं। हाँ। भाई किधर है अंगूठी? लाओ जी लाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम अपनी प्यारी सी बहू को अंगूठी पहनाते। बिस्मिल्लाह कहते। मेरा बच्चा देखा क्या कह रही है, ये सुना तुमने? मत रहे मेरी बच्चा हेलो। अगर आप मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुझे अंगूठी पहनाते तो इस बंधन में बंधने का लुत्फ दोबाला हो जाता। लेकिन अभी भी मैं खुश हूँ इसी बात पे कि मेरा नाम आपके नाम से जुड़ गया है। आप खुश हैं ना? हाँ। हाँ? हाँ क्या होता है? जरा कुछ फीलिंग्स तो शेयर करें। इस खुशी के पुरमसरत मौके पर कुछ तो बताएं कि आपके अंदरूनी हालात क्या कह रहे हैं। कुछ तो इजहार करें। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी जल्दी से शादी हो जाए ताकि तुम्हारे आने से मेरा दिमाग भी अपनी जगह पर आ जाए, कुछ और सोच सकूं, कुछ और कर सकूं। पता है तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहा अब मेरा। सब धोखेबाज और एहसान फरामोश लोग हैं, किसी पर एतबार नहीं रहा मेरा।